आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं हरमीत सिंह। नाजरीन, ये 2014 की एक हसीन शाम थी जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में फैमिली प्लानिंग करती हुए एक नई नवेली दुल्हन की तरह चीनी सदर के साथ झूला झूलते नजर आए। भारतीय चैनल्स पर मोदी की कामयाब डिप्लोमेसी के ढोल धड़ाधड़ बजने लगे। लेकिन ये वो वक्त था जब चीनी फौज पेशकदमी करके भारत के ज़ेरे इंतजाम लद्दाख के चूमार और दमचोक में खिमज़न हो चुकी थी। This is not your area. चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? अगरचे मोदी ने उसके बाद चीन के कदमों में नाक रगड़ रगड़ कर अपने इलाके खाली करवा लिए। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। मगर चीनी अफवाज भारत की ये कमजोरी भांप चुकी थी। आज चीन मशरकी लद्दाख में कई किलोमीटर घुस आया है और जाने का नाम तक नहीं ले रहा, बल्कि अब तो बीजिंग पूरी वादी गलवान पर अपना दावा जतला रहा है। The Chinese Foreign Ministry had said that the Galwan Valley is located on the Chinese side of the line of actual control in the west section of the China-India boundary. याद रहे कि अभिनंदन की पाकिस्तान में मुक्कों से कुटाई और लद्दाख में भारतीय फौज की डंडों से छतरोल की सुर्खी अभी खत्म नहीं हुई कि हिंदुस्तान एक बार फिर जंग की बातें कर रहा है। It's time for the final strike on Pakistan. We will get back POK. Isolate Pakistan. Successfully isolated Pakistan. Isolate Pakistan. Pakistan needs to be hammered. Nothing less Pakistanis must die. इस वक्त हिंदुस्तान की मईशत दम तोड़ चुकी है। इस वक्त हिंदुस्तान के लिए ना लद्दाख के महाज पर चीन से जंग करना मुमकिन है और ना ही पाकिस्तान पर हमला करना सूदमंद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले के बुरे नताइज की झलक हिंदुस्तान 27 फरवरी 2019 को देख चुका है। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन माजी में पहले ही इस अज़म का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान पर हमला, चीन पर हमला, चीन पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। और बिलफर्ज अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी फौजें राजस्थान के रास्ते दिल्ली की तरफ मार्च करती नजर आएंगी। और हमने तमाशबीनी के लिए शिवरात पे 4 टंगी पटाखे चलाने के लिए रखे हुए। तो दूसरी तरफ चीनी बहरी बेड़े मुंबई के साहिलों में पहुंच चुके हों। और फिर पाकिस्तान की मदद के लिए तुर्की और श्रीलंका जैसे ममालिक फौजी मदद के साथ जंग में कूद पड़े तो शायद इस जंग का नतीजा तवक्को से पहले ही आए। हिंदुस्तान ने कश्मीर की आईनी तौर पर हैसियत खत्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कहते हैं कि जब आप किसी के खित्ते को अपना अटूट अंग बना लेते हैं तो उसके बाद मजीद मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। We the people of Kashmir, our leadership who had aligned with India with great hope and rejected two-nation theory, it seems that we were wrong in choosing India over Pakistan. But what they did on 5th of August last year was the last stone nail in the coffin of India. इस यकतरफा फैसले के बाद भारत के चीन के साथ गुज़िश्ता अमन के हवाले से किए गए मुआहदे भी खत्म हो गए और चीन को भारत में घुसने का एक जवाज मिल गया। और फिर बात उसी पुरानी रिवायत पर आ गई
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चीन ताकतवर साबित हुआ, वो आए और कब्जा कर लिया। दरअसल जनूबी एशिया के खित्ते में भारत की सियासी तरजीहात बदलने के बाद चीन को इस खित्ते के बारे में अपने नजरियात बदलने पर मजबूर कर दिया और अब चीन अमली तौर पर मसले कश्मीर का चौथा फरीक बन चुका है। इस सारी कशमकश में पाकिस्तान बिल्कुल खामोश नजर आता है, जो कि माने खेज है। इस्लामाबाद ने एक ऐसे इलाके पर जिसको वो अपनी शेरक मानता है, किसी तीसरे मुल्क की चढ़ाई पर जुबान ना खोलकर इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान और चीन भारत को आखिरी और फैसलाकुन सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं।